ओम नमः शिवाय। पहले तो सबको आज नवरात्रि की और वैसाखी की डबल शुभकामनाएं। आज बहुत अच्छा दिन है। नया साल भी माना गया है कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो हम भी कुछ ये दृढ़ निश्चय कर सकते हैं कि स्व का परिवर्तन हम इस वर्ष में करके रहेंगे। इतने वर्षों से जो भी ज्ञानी बच्चे हैं वो स्व परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी अपना एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ कि मैंने भी 25 साल हो गए ज्ञान सुना। परिवर्तन तो आया, लेकिन जितना होना चाहिए परमात्मा के बच्चों का, योगी बच्चों का, उतना परिवर्तन नहीं हो पाया। उसका कारण क्या है हम इसको समझ सकते हैं। और जो बच्चे समझेंगे ध्यान से और एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि टाइम के साथ ज्ञान भी चेंज होता रहता है। क्योंकि अब तक जो हमने ज्ञान सुना, कि मैं भी जहां भी गई वहां पर जो ज्ञान सुना रहे हैं वो आत्मा का ज्ञान तो सुना रहे हैं, लेकिन एक होता है आत्मा के बाहर का ज्ञान और एक होता है आत्मा के अंदर का ज्ञान। तो जैसे बाहर का ज्ञान क्या हो गया कि मैं आत्मा हूं, और हमें लक्ष्य क्या दिया गया, वो भी तो बाहर का लक्ष्य दिया गया ना कि हमें सतयुग में जाना है या हमें परम धाम जाना है। तो ये बाहर लक्ष्य भी बाहर का और ज्ञान भी हमें बाहर का ही दिया जाता है कि वहां सतयुग में जाने के लिए हमने कैसे पवित्र बनना है, जो कि ज्यादातर शरीर की पवित्रता पर ज्यादा ध्यान दिया गया और मन की पवित्रता पर कम ध्यान दिया गया। तो आप एंड में उन्होंने फिर यही बोला कि क्यों नहीं फिर सतयुग आ रहा। उसका कारण क्या बताया, क्योंकि आप बच्चों का स्व परिवर्तन नहीं हुआ। हर जगह पर जब उन्होंने पूरा ज्ञान दे दिया, बोला कि बस अब पुरुषार्थ करो, स्व परिवर्तन करोगे तो विश्व परिवर्तन होगा। या तो किसी ने बोला इस धरती पे सतयुग आ जाएगा, और किसी ने बोला कि आप स्व परिवर्तन करोगे तभी आप ऊपर परम तत्वों की दुनिया में जा सकते हो। तो सब कुछ हमारे पर ही एंड पे छोड़ दिया है ना, और बोला कि खुद ही करो, खुद ही करो। उन्होंने तो जो ज्ञान देना था हमें दे दिया, लेकिन अगर खुद ही करना होता या हो जाना होता तो फिर हम किसी भी संस्था से जुड़ने की हमें जरूरत ही नहीं थी। इसलिए वो एक स्टेप तो जरूर होता है। जैसे हमने शुरू में लक्ष्य रखा होता है कि अगर डॉक्टर बनना है तो पहले स्कूल तो जाना ही है, लेकिन उसके बाद आगे की पढ़ाई भी करनी होती है ना। तो ऐसे वहां पर हमने क्या माना कि किसी में भी हमने बाबा को अगर मान लेंगे, क्योंकि अब तो बहुत जगह ऐसे पाठ चल रहे हैं ज्ञान के, और हमने भी साकार में है ना, दादी के तन में भी बाबा को मिले, और अब तो अलग अलग जगह पे भी बोल रहे हैं कि ये बाबा का रथ है, पहला रथ है, दूसरा रथ था, फिर तीसरा रथ है, ऐसे भी चल रहा है। किसी में भी बाबा को मानने से स्व परिवर्तन तो नहीं होगा, वो तो हम करके देख चुके ना। हमने मानना भी था और मिलन भी मनाया, तो वो जो प्रॉमिस किया था वो तो हुआ नहीं ना। ऐसे तो फिर भक्ति मार्ग में भी लोग अपने अपने ईश्वर को किसी ना किसी रूप में याद करते ही हैं, चाहे साकार में चाहे अव्यक्त में। याद हेल्प तो करती है। किसी को भी लो, चाहे किसी को भी आप मान लो कि शिव इसमें आता है ना, तो चाहे खुद में मान लो कि मेरे में शिव आते हैं, है ना। ये भी एक ज्ञान निकला है कि हम ही शिव हैं, है ना। जिनको लगता है कि बिना पुरुषार्थ करे ऐसा मानने से ही हो जाएगा, है ना,
तो वास्तव में ऐसा हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि हमारे ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय में जो ज्ञान दिया जा रहा है, जो महादेव जी का पाठ चल रहा है, वो भी एक ज्ञान दाता है, माध्यम है परमात्मा के। तो वो एडवांस का ज्ञान, जो आगे का ज्ञान दे रहे हैं, तो उन्होंने यही बताया कि ऐसे बोलने से नहीं होगा कि अंत में चलो हो जाएगा, अंत में बाबा करवा देंगे, है ना, और या फिर बाबा की याद में रहो, परमात्मा की याद में रहो, है ना। यह तो वही बात हो गई कि आप अपनी याद बढ़ाते रहोगे कि मैं परमात्मा को ज्यादा टाइम याद कर लूं तो शायद स्व परिवर्तन हो जाएगा। फिर ये ज्ञान में हमें ये भी बताया गया कि अगर पवित्र ही होना होता, है ना, स्नान करने से पवित्र कोई हो जाता, तो फिर क्या है, जो जल में मछली है, जो जीव जंतु हैं, फिर वो तो पवित्र हो जाते हैं ना। वो तो हमेशा ही उनका तो स्नान वो चलता ही है, पानी में ही है, वो तो जल में है ना। नहाने धोने से तो पर स्व परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो यही है कि परमात्मा ऐसे नहीं मिलते और स्व परिवर्तन भी ऐसे नहीं होता, है ना। याद हेल्प करेगी जरूर, लेकिन किसकी याद होनी चाहिए ये भी तो देखना है ना, याद किसको करना है ना। जिसको याद करेंगे उससे आपको वही पावर मिलेगी, है ना। तो याद उसको करना है जो संस्कारों का क्रिएटर है, क्योंकि हमने संस्कारों का परिवर्तन करना है ना। जो चीज हमें चाहिए उसी को तो याद करेंगे ना, जहां से वो मिलेगी। इसलिए याद भी प्रॉपर चाहिए, कनेक्शन प्रॉपर तो चाहिए, लेकिन वो है कि जैसे जितने भी धर्म गुरु है, हम एक चित्र देखते हैं कि वो सभी इशारा ऊपर की ओर करते हैं ना, है ना जी, करते हैं। कि सबका मालिक एक है, उंगली ऊपर करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि जब उन्होंने सारा ज्ञान दे दिया, है ना, तो फिर वो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि अब जो करेगा वो ऊपर वाला करेगा। तो ऐसे ही चल रहा है। पहले सबने अपना अपना ज्ञान तो दे दिया, जो भी ज्ञानी थे यहाँ पर, ज्ञान के दाता थे, वो उन्होंने ज्ञान दिया, और एंड में कहाँ छोड़ दिया कि स्व परिवर्तन करो और खुद करो। इसका मतलब वो उसमें अब जो देना था वो दे चुके। फिर वो संस्कार परिवर्तन करवाने वाला भी ऊपर से, जो ऊपर की आत्मा है ना, मूल वतन की आत्मा है, वो आती है ना। तो इसलिए ज्ञान अगर अपने आप ही होना होता फिर तो ज्ञानदाता, किसी भी ज्ञानदाता की जरूरत नहीं थी, लेकिन ज्ञान तो चाहिए ना स्व परिवर्तन का। तो आत्मा के संस्कारों पर ध्यान देना है हमने। आत्मा के संस्कार हैं आत्मा के अंदर, ना कि बाहर। उसका किसी को ज्ञान नहीं है, किसी ने भी ये ज्ञान नहीं दिया कि हमारे संस्कार जो हैं वो कैसे बने थे, कहाँ बने थे, जो मूल संस्कार हैं वो कैसे बने थे, कहाँ बने थे और कब बने थे। ये ज्ञान तो किसी को नहीं है ना। हम इतने ज्ञानदाता क्या ज्ञान सुन रहे हैं, है ना, सभी सुन रहे हैं। और ये भी कि हमारे संस्कार जब बने और उसके बाद फिर खराब कैसे हुए, ये भी ज्ञान नहीं दिया किसी कि फिर खराब हो कैसे गए। मूल संस्कार अगर सबके अच्छे ही थे तो फिर खराब कैसे हुए। अब महादेव जी वे ज्ञान दे रहे हैं, है ना, और पुरुषार्थ करवाते हैं उन संस्कारों को ठीक करने के लिए, तभी स्व परिवर्तन होता है ना। तो इस ज्ञान से, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है उससे स्व परिवर्तन होगा। जिस हिसाब से दूसरे ज्ञान दाता या ज्ञान गुरुओं ने हमें पुरुषार्थ करवाया, उस तरीके से हमने करके देखा, होता नहीं है। क्योंकि इवन जिन्होंने अपनी लाइफ तक समर्पण कर दी, अपना जीवन भी समर्पण कर दिया, है ना, कि हमने सब कुछ छोड़ दिया परमात्मा के लिए,
और जो भी नियम बनाए थे उनको फॉलो किया, और याद में भी उनके कमी नहीं थी, आठों पहर याद में भी रहे, फिर भी स्व परिवर्तन नहीं कर पाए, है ना। तो किसी भी ज्ञान से अब तक इसलिए स्व परिवर्तन नहीं हो पाया, तो वो कैसे होगा ये हम समझेंगे। जिसको स्व परिवर्तन का ज्ञान होगा, क्रिएशन का ज्ञान होगा, है ना। आत्मा की क्रिएशन का ज्ञान तो फिर भी कुछ गुरुओं ने दिया, लेकिन आत्मा के अंदर जो संस्कार क्रिएट हुए उनका ज्ञान जब जब हमें हो जाएगा और उसको ठीक करने का ज्ञान मिलेगा, है ना, तो ये कैसे क्रिएट हुए थे और किसने क्रिएट किए थे। हर चीज का कोई ना कोई क्रिएटर भी होता है, किस जगह किस समय क्रिएट हुए थे और इन संस्कारों का क्रिएटर कौन है ना। जो चीज बनाने वाला होता है, पहली बार बनाता है तो उसको पूरी नॉलेज होती है ना। तो उस संस्कारों का क्रिएटर महादेव है ना। अब तक हमने जो ज्ञान में सुना वो त्रिमूर्ति का ज्ञान था, उसके ऊपर क्योंकि वो सूक्ष्म वतन के देव हैं, उसके ऊपर जो मूल वतन का देव महादेव है, वही हमारे मूल संस्कारों के क्रिएटर हैं। आत्मा के अंदर जो ज्ञान हमने क्या समझा हुआ है कि हमारे अंदर इनेट सेल्फ भी है और एक्वायर्ड सेल्फ भी है। इनेट सेल्फ मतलब मूल संस्कार, और एक्वायर्ड सेल्फ माना कि आत्मा की जो जर्नी मूल वतन परम धाम से स्टार्ट हुई, फिर मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, है ना, सूक्ष्म वतन। तो वहां पर आते आते हमने बहुत से संस्कार एक्वायर कर लिए और फिर हम इस साकार वतन में इस पृथ्वी पर आ गए और हमारा एक्वायर्ड सेल्फ बन गया। तो हमें इसका हिसाब किताब पता होना चाहिए ना कि ये कैसे बना और कैसे खराब हुआ। इसी को कर्म फिलॉसफी कहते हैं। और कार्मिक अकाउंट हमारा कैसे बना, कहते भी है ना, जब तक हमारा कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होता है ना, तब तक सदगति नहीं हो सकती। तो वो कार्मिक अकाउंट क्लियर कैसे होता है, महादेव जी पुरुषार्थ करवाते हैं। उसके लिए उनके संस्कारों के अनुसार ही पुरुषार्थ होता है। सबका पुरुषार्थ एक जैसा तो नहीं होगा। क्यों एक जैसा नहीं होगा? क्योंकि सबकी जर्नी अलग रही है। आत्माओं की जर्नी भी तो अलग अलग रही है ना। किसी की जर्नी कहीं से स्टार्ट हुई, किसी की कहीं से हुई, फिर उसके हिसाब से पुरुषार्थ करवाया जाता है। फिर अब तक जैसे हम मान रहे थे कि इनेट सेल्फ सबका एक जैसा होता है ना, ऐसे मानते थे कि मूल जो संस्कार हैं सबके एक जैसे हैं। लेकिन महादेव जी ने बताया कि मूल रूप में भी हर आत्मा शांत नहीं होती। मूल संस्कार भी 4 तरह के होते हैं। ये नया ज्ञान है जो कि हमें पहले नहीं पता था। हम तो समझते थे कि सभी आत्माएं 100% प्योर, पीसफुल और पावरफुल होंगी, लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि क्रिएशन का ज्ञान ना होने के कारण हमें आत्माओं की जर्नी नहीं पता थी। इसीलिए उनका मूल स्वभाव आप देखोगे, मूल स्वभाव जो है अलग अलग ही रहेगा। इस दुनिया में भी हम देखते हैं कई लोगों में बाय बर्थ ही उनकी बॉडी में कोई डिफेक्ट होता है ना। बाय बर्थ भी डिफेक्ट होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी तो होते हैं ना, है ना, जो कि जेनेटिकल डिफेक्ट कहते हैं। जेनेटिकल डिफेक्ट्स होते हैं। तो उनको ठीक करना मुश्किल होता है, लेकिन कोई रेयर होते हैं डॉक्टर जो उनको भी ठीक कर देते हैं। तो चाहे 4 तरह के मूल संस्कार हैं, है ना, 100% प्योर वाले भी हैं, 80% वाले भी हैं, 50% वाले भी हैं, ऐसे अलग अलग लेवल के जो उनका मूल में ही इतनी प्योरिटी है। तो महादेव का ज्ञान अगर वो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे,
तो उनका मूल स्वभाव भी बदला जा सकता है। मतलब अच्छा। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि महादेव जी तो फिर क्रिएटर है ना संस्कारों के। हाँ हाँ तो आत्मा का ज्ञान समझकर जो अभ्यास करेंगे, खुद पर कंसंट्रेट करेंगे, है ना, अंदर ही ध्यान लगाने से स्व परिवर्तन होगा, है ना। अच्छा। जैसे कई हमने देखा है कि भक्ति मार्ग में भी, अध्यात्म में भी बहुत से नियम बनाए होते हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई नियम नहीं हम बनाते, कोई बंधन में भी नहीं बांधते, आत्माओं को फ्री करते हैं। बस सिर्फ ये कहते हैं कि आप बात को सुन लो, समझ लो, है ना। और क्या करना है, समझने के बाद जो पुरुषार्थ यही करवाते हैं महादेव जी कि रात को सोने से पहले चेक करो, सुबह से शाम तक मेरा जो व्यवहार रहा, क्या वह ज्ञान युक्त था। फोकस अपने व्यवहार पर रखना है कि मेरे एक्शन और रिएक्शन कैसे रहे, सारा दिन क्या क्या किया उसको देखो। इस सारे प्रोसेस में क्या मेरा व्यवहार ज्ञान युक्त, है ना, था। अगर मैं अपने आप को बहुत श्रेष्ठ और महान आत्मा समझती हूँ, फिर तो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मेरा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि पूरा दिन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसीलिए महादेव जी कहते हैं कि श्रेष्ठ या महान आत्मा समझने से पहले खुद को साधारण आत्मा मानकर चेकिंग कर लो। अपने संस्कार हमें फिर दिखाई देंगे, है ना। आपका किसी के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए, हमने ये भी चेक करना है। सिर्फ मोटे रूप से हम चेक तो कर लेते हैं, मैंने गुस्सा तो नहीं किया, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका तो पता चल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म में कहीं नफरत तो नहीं मेरे अंदर, ईर्ष्या, राग, द्वेष नहीं होने चाहिए। ये हमने अपने व्यवहार में चेक करना है। और सबके प्रति एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वो तो ठीक है, जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और अहंकार 0 लेवल पे होना चाहिए। ये हमारा ज्ञान ही कहता है कि अहंकार नहीं होना चाहिए। और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये भी चेक करना है कि क्या हम खुद को श्रेष्ठ आत्मा अगर मानेंगे तो नेचुरल है हम दूसरों को नीच कुल की या अज्ञानी आत्माएं ही मानेंगे ना। तो इसलिए सम दृष्टि, सम रस, सम भाव हर आत्मा के प्रति होना चाहिए। हमारा भाव सबके प्रति समान होना चाहिए, सबके प्रति दृष्टि समान होनी चाहिए, है ना। जहां भी हम जाते हैं तो देखते हैं अपने आप को बहुत ऊंच मान देते हैं हम। हर ज्ञान में, आगे ज्ञान में जाते हैं तो खुद को उनसे भी ऊंच मान लेते हैं, है ना, बिना चेकिंग करे, सिर्फ ज्ञान के आधार पर कि क्योंकि ज्ञान आगे का हो गया, है ना। हमें लगता है कि हम दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचते, हम तो शांत रहते हैं। हर ज्ञानी को ये फील आती है ना। अगर हम अपने सिस्टम में भी रिजिड हो जाते हैं तो ये नेचुरल है कि हम दूसरों के साथ नफरत करेंगे, है ना, दूसरों को कम समझेंगे। ईर्ष्या, राग, द्वेष आएगा ही आएगा। उसका कारण है हमारा ज्ञान, क्योंकि उस ज्ञान से संस्कार नहीं चेंज होता बल्कि ईगो बढ़ जाती है ना? और भ्रम भ्रम हमारे अंदर पैदा हो जाता है कि हम तो श्रेष्ठ आत्मा है, हम ही देवी देवता है। और जो अपने सिस्टम से अलग दूसरे लोग हैं उनको हम ट्रेटर कह देते हैं, है ना, कि सभी अपना अपना बिजनेस खोलकर बैठे हुए हैं, दूसरों को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। हमने बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान तो सुना लेकिन उससे स्व परिवर्तन नहीं हुआ। हमने फील भी ली, बहुत हर रोज स्वमान में बैठ जाते हैं, योग में भी ना सम्मान लेते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। और अगर परिवर्तन की बात करें तो उसमें रिजल्ट, व्यवहार देखेंगे तो रिजल्ट कुछ भी नहीं है। फिर ये तो एक झूठ में जीने वाली बात हो गई
इसी को भ्रम कहते हैं। हर ज्ञानी आत्मा का जो मन है वो हलचल में आता ही है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, आपने भी देखा होगा कि वो दूसरे का ज्ञान सुन भी नहीं सकते, सुनने की भी शक्ति नहीं है ना? और वो दुखी परेशान भी होते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है, और उनमें मोह ममता भी ऐसे ही है जैसे आम लोगों में होती है। अपने बारे में लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। अगर आपका व्यवहार ठीक होगा तो लोगों को नजर भी तो आना चाहिए ना, उनको भी एहसास होगा, जो आपके अंग संग लोग रहते हैं उनको भी तो एहसास होगा ना, क्या वो आपको श्रेष्ठ और महान मानते हैं दिल से? गुण तो वही है जो दूसरों को प्रभावित करे, जो खुद को प्रभावित करते हैं वे अभिमान है। अपने गुणों से खुद ही प्रभावित होकर हमने खुद को महान मान लिया, दूसरों पर प्रभाव जाना चाहिए ना उन गुणों का। इसीलिए ज्ञान में सुनते थे ना कि अंत में ऐसा सत्य ज्ञान आएगा जो शीश महल की तरह होगा, कि वो ऐसे आपको शीशा दिखाएगा, वो ज्ञान आपको अपनी रियलिटी नजर आएगी, सबको नजर आएगी। अब ऐसा ज्ञान सामने आने वाला है, सत्य ज्ञान। सत्य को जो एक्सेप्ट करेंगे उन तो वो अपना देख सकेंगे, अपना पुरुषार्थ कर सकेंगे, चेकिंग भी कर सकेंगे। तो ये सत्य दिखाने वाला ही ज्ञान है जो कि अब महादेव जी दिखा रही हैं, है ना? तो अहंकार को छोड़ना है, जो भी ज्ञान दे रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना है। ऐसे तो फिर सब धर्म वाले खुद को श्रेष्ठ मानते हैं कि हमारे से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है ना? तो मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि पुरुषार्थ जो भी करते हैं अपने ज्ञान के हिसाब से, लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं। तो संस्कारों का ज्ञान होना तो बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम संस्कार परिवर्तन की बात तो करते हैं, लेकिन वो संस्कार ओरिजिनेट कहाँ हुए थे, है ना? किसी को पता नहीं कौन उनका क्रिएटर है। हर चीज का कोई ना कोई क्रिएटर होता है। जैसे बीमारी ठीक करने के लिए तो सब कहते हैं कि हाँ ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ये तो सभी बोलते हैं, लेकिन ठीक करेगा कौन? कौन करेगा, है ना? उस बीमारी को वही ठीक कर सकता है जिसको उस बॉडी के पार्ट का और उस बीमारी का, है ना, जैसे आत्मा का और आत्मा के अंदर का ज्ञान, बिल्कुल पूरा आगे का पीछे का पूरा ज्ञान होगा। और जैसे हम कहते हैं ना कि बीमारी को ठीक डॉक्टर ही कर सकता है, इंजीनियर या कोई आईएएस ऑफिसर तो नहीं करेगा ना। तो संस्कार परिवर्तन भी कौन करवाएगा? संस्कारों का देव, जो संस्कारों का डॉक्टर है, आत्मा का डॉक्टर है, वही करवा सकता है। और जहां तक वो हम कहते हैं कि क्यों हम ज्ञान छोड़कर गए, तो जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त करना होता है, आम दुनिया में भी देखो तो वह 4 बार स्कूल तो बदलता ही है, अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलता ही है ना? प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, फिर कॉलेज में ग्रेजुएशन, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में जो भी वो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, जो भी वो बनना चाहता है, उसको चेंज तो करना पड़ता है ना। चेंज तो प्रकृति का नियम है। जो इस प्रक्रिया से गुजरना ही नहीं चाहते और खुद को एक जगह जिन्होंने स्टेबल कर लिया, उनका स्व परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि नेचुरली अगर आप उसमें आगे की एजुकेशन ही नहीं लोगे तो आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। संस्कारों के आधार पर ही तो गति सदगति होती है ना? संस्कार परिवर्तन होंगे तभी सदगति होगी। यह एहसास जिनको इस जीवन में हो जाता है वह कर लेते हैं, जिनको नहीं होता तो शरीर छोड़ने के बाद उनको एहसास होता है, उनको समझ भी आती है आत्मा को, क्योंकि जब शरीर छूट जाता है तो फिर उसकी पावर बढ़ जाती है, फीलिंग्स उसकी जाग जाती है। तो फिर आत्मा को पुरुषार्थ करना पड़ता है, शरीर छोड़ने के बाद भी पुरुषार्थ होता है। जिसकी, जैसे हम यहाँ पर भी देखते हैं कि ऊपर जाना है, हम कहते हैं ना सभी अपने परमात्मा के घर जाना है,
या सूक्ष्म वतन में भी अगर जाना है हमने ब्रह्मा बाबा के पास, हाँ या जिस भी गुरु के पास जाना है, वो गुरु तो ऊपर ही माने गए हैं ना। हाँ तो वहां जाने के लिए आपको एलिजिबल तो होना पड़ेगा। इस दुनिया में भी जिसकी हाँ दृष्टि या वृत्ति प्योर नहीं होती, उसको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में घुसने नहीं देते, है ना। हाँ, ये होता है। हाँ, सही उनको लगता है कि ये ठीक नहीं सही। इंसान, तो उसको नहीं आने देते। इसलिए जब हाँ तक सही हमारा है। मन पवित्र नहीं होता, आत्मा ऊपर की दुनिया में हम्म, नहीं जा सकती। आत्माओं का सतयुग तो ऊपर ही है। जो आत्माएं एलिजिबल हम्म, होती हैं, वह आत्माएं अपने सतयुग में चली जाती हैं। हम्म, इसीलिए स्वर्ग नर्क ऊपर गाए गए हैं। वेदों में, शास्त्रों में सबने ऊपर की तरफ ही बताया है। सदियों से, वर्षों से, जो इतने काल से जो चीजें लिखी हुई हैं, हम उनको गलत नहीं कह सकते। जिनको नहीं समझ अच्छा आई उन्होंने उसे गलत बोल दिया। अच्छा। उन वतनों में भी आत्माएं अपने अपने संस्कारों अनुसार जाती हैं, है ना। अच्छा। हमारे जैसे ज्ञान में भी तो हम तो सभी का ज्ञान मानकर ही आगे बढ़ते हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो भक्ति मार्ग का हम्म, ज्ञान है, चाहे दूसरे पार्ट्स का ज्ञान है ना? हाँ तो हाँ ज्ञान के हिसाब से जैसे हम क्या बताते हैं, भक्ति मार्ग में तो उन्होंने स्वर्ग नरक ऊपर बता दिया ना। ज्ञान के हिसाब से हाँ, ऊपर। हमारे क्या है, 5 तत्वों की दुनिया है, फिर 3 तत्वों की दुनिया है, फिर 2 तत्वों की दुनिया है, 3 लोक हैं। हाँ सभी हाँ। ने आत्मा की शांति के लिए ऊपर की ओर ही इशारा किया, है ना। जी। जैसे जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, तो यही प्रेयर करते हैं अपने उनके गुरु को कि इनको अपने चरणों में स्थान देना। हाँ इच्छा भी होती है आम लोगों की कि हमें जन्म मरण से मुक्त होना है। जन्म मरण इस साकार सृष्टि में ही है, क्योंकि 5 तत्वों के शरीर से ही तो जन्म मरण होता है ना। हाँ। तो जिसकी जैसी इच्छा वैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिन्होंने यहीं रहने की कल्पना की, है ना, तो इस साकार सृष्टि का तो नियम यही है कि अगर शरीर में है तो इसके साथ दुख और सुख दोनों ही रहेंगे। हम्म, उसके लिए प्रकृति अच्छा। को दोष देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमेशा से ही इस दुनिया में दुख और सुख रहते हैं। 100% सुख कभी नहीं होता, वो ऊपर की दुनियाओं में होता है। तो हम प्रकृति को दोष दे देते हैं, अपने ही संस्कार हमारे खराब है खुद के, और दोष हम प्रकृति को देते हैं। इसी को कहते हैं हमारी दृष्टि में दोष है। जी जी। प्रकृति तो बहुत अच्छी है, सुख देती है हमें, अगर हम देखें ध्यान से। हम्म, जिनका हिसाब किताब इस सृष्टि से जुड़ा है, इसी दुनिया में बार बार आएंगे, जन्म मरण में आते रहेंगे, लेकिन दुखी परेशान भी होते रहेंगे। कभी सुखी भी होंगे, कभी दुखी भी, क्योंकि उनको परमानेंट जो सुख है ना, परम सुख नहीं मिलता। वो बोलते हैं कि जो आदि में हुआ था वही अंत में होगा, तो वो चल भी रहा है। जैसे पहले भी जो छोटी क्लासेस वाले बच्चे होते हैं, उन वहां पर खेल पाल ही होता है, ज्यादा पढ़ाई कम होती है। हम्म, ऐसे शुरू में भी खेल पाल था, और अब फिर से वही नया खेल चल रहा है ना। हम्म, हम्म। वो कई बोलते हैं ना, जो आदि में होता है वही अंत में हाँ होता है, तो वो तो हो रहा है। हाँ 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 हम इसको झूठ नहीं कह रहे, ये सच बात है। अगर हम उस हाँ। लेवल की बात करेंगे तो वो वहीं से ही हो गया, वैसा ही होगा वो ज्ञान। हम्म। और जिनको तत्व, किसी को तत्व ज्ञान कितना भी हो जाए, उसके आगे का जो ज्ञान है, हम्म, तत्व ज्ञान है, कितना भी विस्तार हो, है ना। कोई कहता हम्म, है कि परमात्मा उसमें आता है, कोई कहता है इसमें आता है, चाहे खुद को कोई ऑलमाइटी कहे, हम्म, कुछ भी कहे, ये आपकी मर्जी है। जिसको हम्म, जैसी भावना हम्म, वैसा वो बोल सकता है, और उसको एक्सेप्ट कर सकता हम्म, है, किसी को भी मान हम्म, ले। लेकिन हम्म, मानने से तो स्वभाव परिवर्तन नहीं होगा ना, है ना। हम्म, ऐसे तो हमने हर रोज वरदान भी लिए, चाहे साकार में भी अब वरदान दे रहे हैं जो गुरु, है ना। वरदान हम्म, लेने हमने शुरू से ही देखा है कि मुरली में भी वरदान मिलते थे, है ना। सार धारणा के लिए सार पॉइंट्स भी आते थे,
लेकिन हाँ हाँ पुरुषार्थ जो करना था संस्कार परिवर्तन का, वो किसी ने हाँ। नहीं किया, क्योंकि वो ज्ञान ही अभी आया नहीं था। अच्छा। और शिव के बारे में जो बोला जाता है, जो इतनी हायर हाँ अथॉरिटी है, वो इस हाँ धरती पर प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं, ये भी एक भ्रम है, क्योंकि कोई किसी में मान रहा है शिव को, कोई किसी में मान रहा है, फिर कुछ तो है ना गड़बड़, है ना। हाँ सत्य तो हाँ। कुछ कुछ इसका मतलब वो कुछ तो सत्य नहीं समझ आया, तभी ऐसे कंफ्यूजन हो रही है। क्योंकि जो हम्म महादेव जी ने बताया सत्य यही है कि शिव परमात्मा ज्ञान स्वरूप में प्रकट होते हैं इस धरती पर। शिव का जो ज्ञान है वो क्या हम्म है, अब तक जो हमने ज्ञान लिया वो त्रिमूर्ति का ज्ञान था। अब जो शिव का हम्म ज्ञान है, जो महादेव जी देते हैं, वो आत्मा के अंदर हम्म का ज्ञान है। परमात्मा के भी जो क्या उसके रूप हैं, परमात्मा के भी अंदर का ज्ञान है, परमात्मा की भी डिटेल है। और हम्म सृष्टि चक्र का ज्ञान है। परमात्मा के तीन हम्म रूप जो बताए महादेव जी ने, सभी बोलते हैं हम्म निराकार रूप और साकार रूप, लेकिन निराकार, साकार और आकार परमात्मा के वो हम्म तीन रूप कौन से हैं, ये हम्म क्लियर महादेव जी ने किया है। तो लोग कहते हैं कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अब कैसे हाँ। प्रत्यक्ष करेंगे, क्या कोई एक इंसान को आप प्रत्यक्ष कर सकते हो इतनी बड़ी दुनिया में, नहीं पॉसिबल नहीं है इतनी बड़ी है ना। दुनिया में। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि सारी सृष्टि एक इंसान को मान लेगी कि इसमें भगवान आते हैं, कि ये यही है बोलते हैं ना। ऐसा हाँ महादेव हाँ। जी ने कहा ये भ्रम है, ये कभी नहीं होता। ज्ञान स्वरूप ही प्रत्यक्ष होता है। जी हाँ हाँ। तो वो महाज्योति जब इस संसार में प्रकट होती है तो वो ज्ञान स्वरूप में प्रकट होती है। ज्ञान ही एक ऐसा रूप है जो सर्वमान्य हो सकता है। कोई इंसान हाँ को या किसी धर्म को सर्व आत्माएं नहीं मान सकती। हाँ आत्मा का ज्ञान सर्वमान्य हो सकता है। कहते हैं ना कि सभी आत्माएं एक झंडे के नीचे कैसे आएंगी। हाँ अगर हम हाँ सबको कहेंगे कि जिसको पीस चाहिए, प्योरिटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, लव चाहिए, ब्लिस चाहिए, वो आ जाओ, तो क्या सभी आत्माएं हम्म। नहीं आएंगी? हाँ सभी बिल्कुल आत्माएं दौड़ दौड़ के वो आएंगी। ज्ञान सुनने के लिए तैयार हो जाएंगी ना, हाँ बिल्कुल। है ना। इसमें कोई भेदभाव की बात ही नहीं है, ये तो सबको चाहिए। हम्म तो यही हम्म। आत्म ज्ञान ही है जो सबको एक कर सकता है। जी। अभी तक जो हमने ज्ञान सुना वो धार्मिक ज्ञान था। कहने को वो चाहे कहते हैं कि हम आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हम्म आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर हम बात करते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी, नारायण, है ना, ऐसे लक्ष्मी, हाँ नारायण, हाँ दुर्गा या देवी देवताओं की, तो वो हाँ सभी हाँ धर्म हाँ वाले तो उसको नहीं मानेंगे ना। वो तो एक धर्म की बात हो गई, प्योर आत्मा जी। का ज्ञान तो नहीं हुआ ना। और जो तत्व हाँ ज्ञान है उसमें ब्रह्मांडों का ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि त्रिमूर्ति का जो हाँ ज्ञान है वो सिर्फ हाँ या तो धार्मिक ज्ञान है मिक्स, या फिर तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान हाँ क्योंकि आत्मा के बाहर का ज्ञान हाँ है ना, भ्रम में डालने वाला ज्ञान होता है। क्योंकि हमने वो एलिजिबल तो हुए नहीं, लेकिन ज्ञान समझ लिया और खुद को वैसा मान लिया, पुरुषार्थ नहीं किया। हाँ योग भी फिर हमारा वैसा ही लगता है, जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसा ही योग लगता है। और उसको हम राइट भी मानते हैं कि हाँ, जो मैंने ज्ञान सुना मुझे वही नजर आने लग गया। जी अगर जी वैसा ही अनुभव हो तो हम उसको और भी अच्छा मानते हैं। अनुभव सुनाते हैं ना जी। कि मुझे ये नजर हाँ आया, जो जैसा हाँ हमने जहां पर ज्ञान सुना वैसा वैसा हमने अनुभव सुना दिया, है ना। हम्म अनुभव भी सबके हम्म अलग अलग होते हैं। जैसे जो छोटा हम्म बच्चा होता है ना, बचपन में हम्म डॉक्टर की ड्रेस डाल के बैठ जाता है ना, हम्म और वो हम्म खिलौनों से खेलता है और इमेजिन करता है कि जैसे मैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में बैठा हूँ
और मैं मरीजों को हाँ देख रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। लेकिन बड़े होकर तो सिर्फ इमेजिनेशन से काम नहीं चलता ना, हम्म कि मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, योग में मैंने देख लिया, फील कर लिया, हम्म है ना। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैंने इमेजिन भी कर लिया, फील भी कर लिया, हम्म ऐसे कर लिया। हम्म हम्म ये तो फिर अलग हो गया ना। अगर योग हम्म करने के बाद आपके मन में करुणा भाव हम्म पैदा नहीं हुआ, सबके प्रति हम्म प्रेम नहीं पैदा हुआ, समरस हाँ समभाव पैदा नहीं हुआ, तो जरूर कुछ ना हम्म कुछ हमारे से चूक हुई है। क्योंकि महादेव जी जी ने जो पवित्रता की परिभाषा बताई है, उसमें हम्म तो फिर ये सब चेकिंग करके ही पता लगेगा कि आप रियल में पवित्र हो या नहीं। ये सत्य ज्ञान कड़वा जरूर लगता है, लगता है ना, क्योंकि इसमें खेल पाल हाँ छोड़कर हम प्रैक्टिकल में करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाँ लेकिन यही दवाई है, हाँ जो यही मेडिसिन है, इसलिए ये सत्य है, जरूर आपको ये ठीक करेगी। लेकिन हम्म अगर ये दवाई जबरदस्ती भी खानी पड़े तो कोई बात नहीं, हाँ दवाई असर तो करेगी ना, है ना। एक्सेप्ट हाँ हाँ नहीं भी हाँ हो हाँ रहा शुरू में तो कोई बात नहीं लोगों को, लेकिन हाँ जबरदस्ती भी करना ही पड़ेगा। जब ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो फिर हम तैयार हो जाते हैं ना, अपना ऑपरेशन कराने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, है ना। और वो जी फिर हम ढूंढते हैं कि क्या इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर है जो हमारी इस बीमारी को ठीक कर दे। बहुत जगह धक्के खा लिए, बहुत जगह हम चले गए, तो तब फिर उस हाँ डॉक्टर का भी हम ढूंढते हैं, पता ढूंढते हैं। जी अब जी हम पहले से ही बता रहे हैं कि इस सृष्टि पर एक ऐसा डॉक्टर है जिसको हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहते हैं, है ना। और जी लॉजिकल वे से वो आपको समझाकर बहुत प्यार से आपके हम्म संस्कारों का परिवर्तन करवाते हैं। जी बाकी जगह जो है वो कहने को आत्मा का ज्ञान है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो आत्मा का ज्ञान आटे में नमक समान ही है। बस इतना ज्ञान है कि आत्मा बिंदु रूप है, 5 तत्वों के शरीर में मस्तक के मध्य में विराजमान है। आत्मा ऊपर से आई थी, परम धाम से आई थी। इसके 7 गुण जो मूल स्वरूप के गुण वो पता है, और हमें वापस परम धाम जाना है या फिर सतयुग में जाना है ना। तो हमारा जो ज्ञान है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि योग में अच्छे अच्छे अनुभव होने लग जाएं। अब तक हमें यही लगता था कि जो हमने हाँ हाँ ज्ञान सुना सही बताया वो योग में नजर आना हाँ चाहिए, फील होना चाहिए, फिर हम उसको सत्य मानेंगे, जी हाँ सही है ना। बताया तो आपने योग में जी अनुभव तो सबके अपने अपने होते हैं। हाँ उस हाँ ज्ञान को आपने कर्म व्यवहार में भी लाना है। संस्कार परिवर्तन हम्म का भी आधार होना चाहिए जो ज्ञान है आपका, है ना। अपने हाँ आप हम जैसे सपने देखते हैं ना, हम सो जाते हैं, अपने आप सपने आ जाते हैं, कभी अच्छे अच्छे भी आते हैं, कभी बुरे भी आते हैं, हमारा हाँ उन पे कंट्रोल जी नहीं होता। हाँ ऐसे ही जब हम योग में हम्म बैठते हैं ना, तो वो जो भी हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, जो कल्पना हम करते हैं ज्ञान सुनने के बाद, वो नजर आने लग जाते हैं, उस पे भी हमारा कंट्रोल नहीं होता। अगर आपने सपने तो बहुत अच्छे अच्छे देखे, है ना, हम्म 4 घंटे देखे, सुबह हम्म उठकर उठते ही आप लड़ना शुरू कर दिया आपने, तो हम्म फिर उन सपनों का कोई महत्व नहीं है ना। जी इसी जी तरह ये योग भी अगर हमने किया, योग तो बहुत अच्छा अच्छा किया, लेकिन संस्कार नहीं बदले तो वो ज्ञान भी व्यर्थ चला जाएगा। जी जैसे हम इन जी आंखों से भी कुछ एक देखते हैं ना, हाँ उस हाँ 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 एक चीज थी कि ये अगर साइंटिफिकली अगर देखें कि हमारे अगर हम आंखें बंद करके अगर कुछ सोचे तो हम कॉन्शियस से जो सबकॉन्शियस माइंड है उधर चला जाता है ध्यान। तो साइंटिफिकली कहे कि जो सबकॉन्शियस माइंड में है वही शायद दिख रहा है हमें, खुली आंख से हो या बंद आंख से हो। या फिर हाँ अगर हम स्पिरिचुअल में देखें कि अगर हमारा जो स्पिरिचुअल में देखें कि हमारा ध्यान आत्मा की तरफ सोल की तरफ है, आत्मा की तरफ, तो हम ध्यान लगा रहे हैं सोल पे। फिर ध्यान में देखते कुछ ऐसे दिख रहा है
तो कई तो ऐसा है कि हमारा माइंड सबकॉन्शियस नहीं, कई कहते हैं सबकॉन्शियस हो, अनकॉन्शियस हो, लेकिन प्रैक्टिकल में कहते हैं कि कोई बाबा दिखा रहा है या भगवान दिखा रहा है या फिर रामानुसार ऐसे दिखा रहा है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड नहीं है, सोल कॉन्शियस में है। इसका एक्चुअली वो पर भी भ्रम है, कहीं सत्य दिखाते हैं, इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि आंखों से जो देखते हैं उसको कहते हैं दृष्टि, है ना। दृष्टि बोलते हैं ना, दो हाँ आंखों से हम देखते हैं। तो वो दृष्टि हाँ हाँ नफरत हाँ वाली भी होती है, प्रेम वाली भी होती है, और न्यूट्रल भी होती है। हाँ होती है ना दृष्टि। हाँ, इसी बिल्कुल तरह जो बिल्कुल। मन की आंख है ना, उसकी भी अलग हम्म अलग अवस्थाएं होती हैं। मन की आंख से भी हम्म जो हम देखते हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल होता है। हम वही देखते हैं जो अंतर मन को अच्छा लगता है, क्योंकि हम अच्छा। सपने भी वही आते हैं ना जो हम देखते हैं, दिन में देखते हैं। तो अंतर मन से हाँ जो हम बिल्कुल। देखते हैं वो वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, जो हमने ज्ञान में सुना, हाँ हाँ तो वो दिखा देता है ना। बिल्कुल मन, सही। हाँ हाँ, तो इसलिए वो अच्छा लगता है, योग में अच्छा लगता हाँ है, क्योंकि हाँ वो हाँ हमें योग में नजर आता है। तो उसको हम जी। ऑथेंटिकेट भी मान लेते हैं कि मैंने इन आंखों से देखा, या मैंने योग में स्पष्ट देखा, हम्म। क्योंकि वो मन की आंख भी हाँ, स्पष्ट दिखाती है। तो वो झूठ दिखाती है कैसे हो हाँ। सकता है ना। ऐसे ऐसे ही हाँ कहते हाँ हैं ना, झूठ बिल्कुल, कैसे हो ऐसा सकता लगता है। है हाँ। पर हाँ आपको पता है हाँ कि हाँ इन हाँ आंखों से भी कई बार जो हम देखते हैं वो सत्य नहीं होता। हाँ बिल्कुल इन सही दो बात है। आंखों से भी जो देखते हैं, कई बार हम बहुत हम्म कॉन्फिडेंटली बोलते हैं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि ये इंसान गलत है, लेकिन बाद में पता चलता हाँ है कि वो हाँ। मेरा भ्रम था, है ना, मेरे से गलती हो हम्म गई। हम्म 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 हाँ, हम्म वो ज्यादातर ऐसे लगता है कि यही सत्य है जो हम देख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि मन की आंख से भी जो आप देख रहे हैं वो सत्य हो। उसको भी यकीन जी। दिलाना, लेकिन उसको भी जब अगर हम किसी को कहें ना, जैसे इन आंखों से किसी को उसको गलत प्रूव करना हो कि आपने जो देखा वो गलत है, तो थोड़ा मुश्किल होता है ना यकीन दिलाना। हम्म। लेकिन जी। यकीन दिलाया तो जा सकता है ना। ऐसे ही हाँ मन की आंख से जो हम देखते हैं वो सत्य है या नहीं, चाहे वो नजर भी आ रहा हम्म है, वो ज्ञान से आप समझ हम्म सकते हैं कि क्या वो सत्य है या नहीं। क्योंकि इस जी। दुनिया में अब बहुत सारी, क्योंकि ये मायावी दुनिया है, बहुत सारे हम्म भ्रम फैल चुके हैं, है ना। तो हमने, हम्म अभी तो यही हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। देख, बाबा ने तो वैसे भी बोला था कि वो जो साक्षात्कार माया का ही रूप है, जी। हाँ वो आपको भ्रम में डाल सकता है। तो हमारा जो जी। हाँ। व्यवहार है वो ज्ञान युक्त और योग युक्त, है ना, कर्म व्यवहार में हम्म। होना चाहिए ना। हमारा जो व्यवहार है वो ज्ञान युक्त और योग जी युक्त होना चाहिए, है ना। ज्ञान बिल्कुल युक्त सही। हाँ व्यवहार नहीं है, इस तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, है ना। जी। हाँ योग में तो हम सारी सृष्टि को प्यार देते हैं, वाइब्रेशंस देते हैं, लेकिन कर्म हाँ व्यवहार में मैच नहीं करता। कर्म व्यवहार में वह नहीं प्रेम करता। सबके प्रति नहीं होता। जो हम्म आपके साथ एग्री नहीं करते, या जो आपके ज्ञान हम्म के साथ भी एग्री नहीं करते, दूसरे ज्ञान वाले हैं, उनके प्रति प्रेम हम्म तो गायब हो जाता है हमारा, जो योग में था वो प्रेम, लेकिन वो फिर जी व्यवहार में कहाँ गायब हो गया। जी। इसका हाँ मतलब वो सत्य नहीं था ना। ज्ञान युक्त, जी। योग हाँ युक्त जो हमारा कर्म है, तभी ज्ञान सार्थक होगा, नहीं तो ज्ञान बिल्कुल जी व्यर्थ बिल्कुल। जाएगा, है ना। तो हाँ प्रैक्टिकल हाँ में खुद पर मेहनत करनी है। जैसे पढ़ाई के जी। बाद भी उसकी वो ट्रेनिंग होती है ना, हम कहते हैं ट्रेनिंग है, उसके बाद ट्रेनिंग, फिर हाँ ट्रेनिंग है, हाँ ट्रेनिंग प्रैक्टिस है। करवाते हैं। डॉक्टर हाँ हाँ डॉक्टर भी फिर प्रैक्टिस, किसी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ना। ऐसे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं हाँ। प्रैक्टिस वाला ज्ञान भी महादेव जी ने बोला कि वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमने जो पढ़ाई कर ली, समझ सब कुछ लिया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं हम्म। की। वो प्रैक्टिस अच्छा। करवाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तभी आप हाँ जो डॉक्टर है पेशेंट का इलाज कर पाएगा। जी। हाँ तो महादेव जी ने बताया आत्म ज्ञानी होना अलग बात है,
आत्म योगी होना अलग बात है, और आत्म स्वरूप होने का जो ज्ञान है वो अलग है। आत्म स्वरूप होना है ना हमने, तो ज्ञानी और योगी तो शायद फील कर, ज्ञानी तो हो गए सभी, ज्ञान वैसे तो वो प्योर ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए आत्म स्वरूप नहीं बन पाए। तो वो आत्म स्वरूप बनना है। कौन वो करेगा? जिसे ऊपर का करवाएगा, जिसे ऊपर का ज्ञान होगा वही तो समझाएगा ना, है ना। जैसे कोई नया साइंटिस्ट आता है तो वो क्या होता है, पुराने ज्ञान को बिल्कुल कई बार वो कंडेम कर देता है कि वो ज्ञान ही गलत है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में मानते थे इतने 5000 साल पहले की ये मान्यता थी कि जो पृथ्वी है वो फिक्स्ड है, सूरज घूमता है। लेकिन किसी तो साइंटिस्ट कोई आया जिसने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, अर्थ प्लेनेट है, सन फिक्स्ड है ना। तो वो पुराने ज्ञान को कई बार टोटली चेंज हो जाता है वो ज्ञान। शुरू में तो उसको सबने पागल बोला होगा ना, है ना। ऐसे गुरु नानक देव जी जब आए, उन्होंने बहुत सारे कर्म कांडों से छुड़ाया था। उनको भी, जितने भी ऐसे लोग जो युग परिवर्तक होते हैं ना, जो आते हैं, शुरू में उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, उनको लोग गलत मानते हैं। लेकिन वो लोग उससे डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि वो खुद अंदर से कंफर्म होते हैं कि यही सत्य है, और वो उन लोगों को माफ कर देते हैं कि कोई बात नहीं, इनको समझ नहीं है। और धीरे धीरे देखो, आज सारा संसार मानता है कि सूरज फिक्स है ना। पहले नहीं मानते थे लोग। तो उस बेस पे तो देखा जाए तो सारी एस्ट्रोलॉजी खत्म हो। देखो, कईयों का ऐसे भी होता है, प्रूव होने के बाद भी, समझ आने के बाद भी लोग सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। आज भी लोग एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से मानते हैं और डरते हैं ग्रह नक्षत्रों से। हमारे को समझ आ गई तो हमारा डर खत्म हो गया। हमारा ध्यान अब ग्रह नक्षत्रों पे नहीं है, हमारा ध्यान अब खुद पे है कि हम, ग्रह नक्षत्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारा समय खराब या ऐसे कुछ नहीं होता, किस्मत खराब नहीं होती। हम खुद पे ध्यान लगाएंगे, अपने संस्कार ठीक कर लेंगे और हमारी किस्मत अच्छी बना लेंगे, हम खुद ही बना लेंगे। क्योंकि इतने लंबे समय का जो अक्वायर्ड सेल्फ बना हुआ है ना, वो इतना मजबूत होता है कि सत्य को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता, है ना। तो ठीक है, वो लोग करते हैं, आत्मा का योग भी करते हैं, आत्मा का ज्ञान भी सुनते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। अनुभव भी करते हैं आत्मा का। जब हम खुद को बहुत ऊंची ऊंची स्टेज में देखने लगेंगे और खुद को कंफर्म मानते हैं, लेकिन वही बात कि वो जरूरी नहीं हो सकते। उसके आगे का जो सच है वो कर्म व्यवहार है। ज्ञान और योग के बाद फिर कर्म व्यवहार चेक किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि में जरूरी है ये कर्म व्यवहार को ठीक करना, तभी हम कहेंगे कि हम स्पिरिचुअल हैं। अगर मैं आत्मा हूं तो हमारे कर्म में दिखना चाहिए, है ना। हमने अनुभव भी कर लिया कि कोई बात नहीं, कि व्यवहार में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जो आपको अच्छा लगता है वो भी करते रहो। जो आपने योग सीखा है वो करते रहें, लेकिन चेकिंग तो कर सकते हैं ना अपनी योग में, कर्म व्यवहार में, कि मेरा फिर रात को बैठकर चेकिंग करना है कि मेरा कर्म व्यवहार भी वैसा होना चाहिए जो मैंने खुद को माना है। जी हाँ ना, वो इसलिए है, वो जो खेल पाल शुरू में इसीलिए करवाया जाता है, क्योंकि अगर बच्चे को पढ़ाना है तो शुरू में उसको चॉकलेट टॉफी तो देनी पड़ती है, तभी वो खुश होकर पढ़ेगा, है ना। तो अगर हमने इन प्रभावों से, जो भी हमारे पर प्रभाव आते हैं उनसे मुक्त होना है ना, तो क्या करना होगा कि हमें जो रिलेशंस का प्रभाव आता है, जब हमें ये पक्का ज्ञान समझ आ गया कि मैं एक आत्मा हूं, है ना, तो फिर तो इस देह और देह से संबंधित जो कुछ भी है उसका प्रभाव मुझ पे आना ही नहीं चाहिए।
ये उसी तरह है, अगर हमें ये समझ आ गया कि सूरज फिक्स्ड है, तो वो तो फिर ज्योतिष शास्त्र की सारी कैलकुलेशंस तो फिर गलत हो गई ना। जी। तो फिर हमें क्या है, वो ग्रह नक्षत्र हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालने चाहिए फिर तो, क्योंकि जब हमें समझ ही आ गया। इसी तरह जब हमें ये समझ आ गया कि मैं एक आत्मा हूं, तो फिर चाहे रिलेशंस हैं, चाहे देह है, चाहे देह से संबंधित जो कुछ भी है, उसका प्रभाव हमारे पर नहीं आना चाहिए। इस अगर प्रभाव आता है मतलब आत्मा का ज्ञान नहीं समझ आया। हाँ। जीवन में कुछ भी हलचल हो, आप डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, ये पहला कदम है स्पिरिचुअलिटी का। संतों ने ये अवस्था जंगलों में जाकर बनाई थी, है ना, क्योंकि वहां पर तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। डिस्टर्ब करने लेकिन वाला नहीं। आपने ये अवस्था घर गृहस्थ में रहकर बनानी। जी। हाँ। अगर आप डिस्टर्ब होते हैं तो आपने यही फील लेनी है जो महादेव जी गाइड करते हैं, कि मेरा ही कोई संस्कार है जो मुझे डिस्टर्ब करता है। हाँ। इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है। पहले तो इसे एक्सेप्ट करना होगा, हर ज्ञानी को एक्सेप्ट करना होगा कि मेरा ही कोई संस्कार है जो मुझे डिस्टर्ब करता है। जी। सॉल्यूशन तो फिर पहले तो एक्सेप्ट करेंगे, सॉल्यूशन तो फिर उसके बाद में होगा ना, कि फिर उसको ठीक कैसे करना है उस संस्कार को। कईयों का जो जो ऐसा दूसरी मानना आत्मा है, है कि, हाँ, कईयों का ऐसा इतने सारा चीज तो अब क्लियर हो गया है। एक चीज है कि कईयों का फिर भी क्वेश्चन रह जाता है कि यहाँ ये भी स्पिरिचुअल है जो बाकी जगह वो सभी सीख रहे हैं, वो भी तो स्पिरिचुअल है, क्योंकि वो तो सेम ही है ना कि ऑलमाइटी ही सिखा रहे। कईयों को लगता है कि मेरे अंदर ऑलमाइटी आया हुआ है, जैसे कि ब्रह्मा, शंकर, ये तो जितने भी आए पार्ट्स, उन्हीं में लगा कि उनके अंदर कोई पर्टिकुलर सुपर पर्सनैलिटी ऑलमाइटी आए, आकर उनको सिखाए। तो ये वाला जो एक्चुअल में लगता है कि ऐसा आए है, उन लीडर्स को ही लगता है कि मेरे में आया है, ये एक्चुअल में उनको ये भ्रम है या फिर उनका कोई मानसिक साइकिक डिजीज है? नहीं नहीं नहीं, डिजीज कभी भी किसी को हम गलत नहीं कहते, है ना। कोई भी जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो झूठ नहीं बोलते, है ना। उनकी फील है कि क्योंकि वो परमात्मा से कनेक्ट होते हैं ना। तो जब हम परमात्मा से इतना ज्यादा कनेक्ट होते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम एक हो गए। हाँ हाँ पर हाँ। एक्चुअल में आत्मा नहीं प्रवेश करती, फिर तो हम कहेंगे फिर उस इंसान में आप परमात्मा आ गए ना। तो अभी मैंने बताया ना, हाँ। परमात्मा का ज्ञान आता है, ज्ञान। हाँ परमात्मा हाँ हाँ। ज्ञान स्वरूप में प्रकट होते हैं। तो अब तक हाँ। जो भी ज्ञान दिया गया, जो मुख्य चार पार्ट्स हैं, है ना, ब्रह्मा का, फिर शंकर का, फिर विष्णु का, फिर महादेव का, इसमें शिव का ही ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन वो शुरू से बच्चों के लेवल के अनुसार ही तो ज्ञान दिया जाता है ना। वो ज्ञान ऐसे ही उनके जी। अंदर, वो टीचर जो है वो प्राइमरी, हाँ। है ना, सेकेंडरी और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के होते हैं, जो वो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान गलत नहीं होता। शिव का सकते ज्ञान हैं। स्वरूप प्रकट होता है तो जरूर ना शिव ही आकर देगा ना। हम्म। हाँ हम्म। हाँ, तो प्रकट हो रहा है, हम्म। वो शिव का ही ज्ञान चल रहा है। हम्म। हाँ, हम्म। हम्म। तो हमने ये अवस्था घर गृहस्थ जी। में रहकर बनानी है। पहले तो देखना है डिस्टर्ब होता हूं कि नहीं, और बाकी आत्माओं के बारे में भी ऐसे ही सोचना है कि वो उन आत्माओं के भी, अगर वो दुखी परेशान है, चाहे घर में है चाहे बाहर है, वो अपने संस्कारों के कारण दुखी या परेशान है। हम लोगों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं हमें, और सारी उम्र यही कोशिश करते रहते हैं कि मैं इसको बदल दूं, ये गलत है ये ठीक है, क्योंकि संस्कारों का ज्ञान हाँ ना होने हाँ। के कारण। तो पहला काम यही करना है, हमने एक्सेप्ट करना है वो अपने संस्कारों के अनुसार वो ठीक है, और मैं अपने संस्कारों के अनुसार ठीक हूँ। जी। पहले तो एक्सेप्ट करना है, उस आत्मा को रिस्पेक्ट देनी है, सभी आत्माओं को रिस्पेक्ट देनी है ना। जी। जी। तो वर्तमान समय जो भी चल रहा है, पहले लोग कहते थे कि परमात्मा की मर्जी से होता है ना,
और उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब क्या कहने लगे कि जो ड्रामा में होगा हूबहू रिपीट होता है। तो ये उसी का ही तो दूसरा लेवल, मतलब उसी लेवल की बात है लेकिन दूसरे शब्दों में बोल दी, है ना, कि ड्रामा में। फिर इसका मतलब हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं, है ना, हूबहू रिपीट ही होना है अगर ड्रामा। लेकिन हम, महादेव जी ने बताया कि ड्रामा किसे कहते हैं। जैसे वो साइकिल है ना, 24 घंटे का साइकिल होता है ना, फिर एक हफ्ते का, फिर एक महीने का, एक साल का, है ना, ऐसे फिर ऋतुओं के चक्कर भी हैं। ऐसे चक्कर तो बड़े बड़े होते जाते हैं ना। फिर उसके बाद एक जीवन चक्कर भी है जिसको हम कहते हैं 84 का चक्कर। एक आत्मा मैक्सिमम 84 जन्म लेती है, मतलब वो जीवन का चक्कर हो गया। तो ये बाहर वाले चक्कर तो बड़े होते रहते हैं, ये समय का साइकिल हो गया ना 84 का चक्कर, कि 84 जन्म जब तक लेंगे, फिर से अगर हम इसी साइकिल में रहेंगे तो फिर से हम रिपीट होगा ये साइकिल। चक्कर तो बड़े होते रहते हैं, लेकिन आत्माएं फ्री हैं। जैसे इस 24 घंटे के चक्कर में ये तो फिक्स है कि डे नाइट ये आएगा, दोपहर भी आएगी, शाम भी आएगी। लेकिन ये तो फिक्स नहीं कि मैं जो काम मैंने आज किया वही मैं कल करूंगी। तो इस साइकिल में, समय के साइकिल में आत्माएं फ्री होती हैं। वो खुद को बांध ले अलग बात है कि उन्होंने बांध लिया, हमने तो 84 जन्म इसी स्थान पर लेने हैं, है ना। आत्मा जन्म मरण के चक्कर में फंसी है, वो उन्होंने खुद ज्ञान के हिसाब से खुद को बांध लिया। लेकिन जैसे आप कोई चीज अगर आपको तंग करती है तो आप बदल लेते हो ना, आप घर भी बदल लेते हो। तो जीवन चक्कर की बात भी समझनी है। हर जीवन चक्कर में रिश्ते नाते भी नए मिलते हैं, सब कुछ नया मिलता है, तो वो आत्मा का ज्ञान में आता है। तो जो आत्माएं इस ज्ञान को समझ लेती हैं, वो इस जो साकार सृष्टि का चक्कर है ना, इससे मुक्त हो सकती हैं। क्योंकि उन्होंने जो मैक्सिमम सुख बताया इस साकार सृष्टि में ही बताया ना, जो बीके के ज्ञान में मैक्सिमम सुख वो उन्होंने बताया कि इसी सृष्टि पर सतयुग आएगा। या फिर उसके बाद जो दूसरे बापूजी का ज्ञान है उसमें उन्होंने बताया कि परम तत्वों में है वो सुख। तो वो अलग बात। इसका मतलब इससे भी हम छोड़कर, साकार सृष्टि को छोड़कर ऊपर की सृष्टि में जा सकते हैं अगर हम पुरुषार्थ करें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि वो ऊपर जाने के लिए एलिजिबल तो होना ही पड़ेगा। संस्कार परिवर्तन तो हरेक को करने ही पड़ेंगे, है ना। तो सुख जो है कि ऊपर की दुनियाएं, जैसे महादेव जी ने बताया कि सूक्ष्म वतन में जो जिस सुख की ब्रह्मा बाबा ने कल्पना की थी, जिसे स्वर्ग बोला था, वो 3 परम तत्वों का ही तो सुख था। जो विष्णु या बापूजी भी उसी सुख की कल्पना करते हैं कि वहां पर उजाला ही उजाला है, आत्माएं सदा ही जागती हैं, है ना, वो जागी हुई है आत्माएं। लेकिन वहां पर जो सुख है सूक्ष्म वतन में, वो प्रकृति पर डिपेंड करने वाला सुख है, प्राकृतिक सुख है। आत्माओं का जो स्वर्ग है ना, वो प्रकृति पे डिपेंड करता है। लेकिन उससे ऊपर जो मूल वतन 2 तत्वों की दुनिया है, वहां पर हमारा सुख प्रकृति पर डिपेंडेंट नहीं है, है ना। तो हम अंदर से ही सुख को फील करते हैं, हमारा डिपेंड नहीं करता कि बाहर सुख होगा तो हम सुखी हैं। हमारे अंदर, क्योंकि हमने पुरुषार्थ कर लिया ना, आत्मा ने अपने संस्कार परिवर्तन कर लिए, तो वो आत्माएं मूल वतन में सुख अनुभव करेंगी और उनका सुख परमानेंट होगा, क्योंकि अंदर से परिवर्तन हो चुका। प्रकृति का सुख परमानेंट नहीं होता। प्रकृति तो क्योंकि का नियम है ना चेंज होना। तो वो आत्माएं ऊपर जाएंगी, सूक्ष्म वतन में सुख भोगेंगी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कल्पना की थी, 80 वर्षों की उनकी जो इच्छा थी सतयुग में जाने की, तो शरीर छोड़ने के बाद भी उन्होंने पुरुषार्थ किया। क्योंकि हमारा जो पाठ चलता है संस्कार परिवर्तन का, जो महादेव जी का पाठ है, वो साकार में भी होता है और सूक्ष्म में भी होता है। सूक्ष्म में भी आत्माएं, सूक्ष्म वतन वाली आत्माएं भी इस ज्ञान को कैच करती हैं
और पुरुषार्थ करती हैं। तो अब जो समय चल रहा है, ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ करके यहाँ नीचे से सारी अपनी मोह की रगें तोड़ ली हुई हैं, उनका पार्ट अब खत्म हो गया और वो अपने जिस सतयुग की कल्पना की थी वहां वो चले गए हैं। उनका नया जन्म मतलब श्री कृष्ण, वो आत्मा उस सतयुग में जो सूक्ष्म वतन के 3 पार्ट्स हैं, जो टॉप वाला पार्ट है जहां पर परम उन्होंने सुख, मैक्सिमम सुख की कल्पना की थी, जो इच्छा थी, वहां वो चले गए। अब धीरे धीरे जो भी आत्माएं ब्रह्मा बाबा से जुड़ी हैं वो ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अगर वो जाते हैं उनके ज्ञानदाता तभी दूसरी आत्माएं जा पाती हैं उनके साथ अटैचमेंट होने के कारण। और धीरे धीरे सबकी इच्छा पूरी होगी और वो सतयुग में जाएंगे। और जो आत्माएं यहाँ पर महादेव जी का ज्ञान सुनकर अपने संस्कार परिवर्तन इसी जीवन में कर लेंगी तो वो डायरेक्ट मूल वतन में जाएंगी, जहां पर परमानेंट सुख है, जिसे परमात्मा का घर कहते हैं। तो वही जो देव हैं उस दुनिया से आकर ज्ञान दे रहे हैं, जिनको मैसेंजर्स ऑफ गॉड भी बोल सकते हैं आप। तो उनका ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ भी रहना चाहते हैं तो भी ये ज्ञान हेल्प करता है कि आपको ये आर्ट तो सीखना ही होगा कि इस दुनिया में हम सुख शांति से बिना डिस्टर्ब हुए कैसे रह सकते हैं। अगर ऊपर जाने की इच्छा नहीं भी है तो जीवन मुक्त अवस्था बनाने के लिए भी ये ज्ञान आपको मदद करेगा। योग में यही होता है, भ्रम हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बोला था सतयुग इस सृष्टि पर आएगा, क्योंकि जब हम योग में होते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम कहाँ पर हैं। उनको योग में वो सूक्ष्म वतन वाला स्वर्ग नजर आता था, जिसकी उन्होंने सारी व्याख्या की है मुरलियों में, वो सत्य है। और उनको ऐसे लगता था कि यही है वो, क्योंकि हमें वो दूर नहीं लगता। योग में अगर हम परम धाम को भी देखते हैं तो वो दूर नहीं लगता, ऐसे लगता है हमारे सामने ही है। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर इस सृष्टि पर सतयुग आया के आया, आने वाला है, आने वाला है। लेकिन फिर बाद में समझ आया ब्रह्मा बाबा को भी कि वो जिस सतयुग की वो उनको जो सतयुग उनको नजर आ रहा था वो नीचे नहीं, वो ऊपर है। तो ये ज्ञान है, सत्य किसी को एक्सेप्ट होगा तो वो मानकर सुन भी लेगा, नहीं होगा तो उनकी खुशी है, हम किसी को फोर्स तो नहीं करते ना। हम उनकी खुशी में ही खुश रहेंगे। जब भी उनको समझना होगा, चाहे इस जीवन में या फिर इस जीवन के बाद, महादेव जी का ज्ञान उनको समझना ही होगा, यही कहेंगे। तो मेरी सबके प्रति यही शुभ इच्छा है कि सभी महादेव जी के साथ जुड़े और पुरुषार्थ करें।